अगर दे आर बिजी ऑन द स्क्रीन, तो ये बच्चे से ज़्यादा स्क्रीन का कसूर है, बिकॉज स्क्रीन में जो कंटेंट आ रहा है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं हु आर मेकिंग द कंटेंट फॉर द चिल्ड्रन, आप चाहे कितना ही बेसिक कार्टून क्यों ना दिखा रहे हो अपने बच्चे को, बट दे आर targeting and they are making addictive content. That is what they want कि आप जब एक चीज़ देख लें तो you scroll and you don't take your eyes away from the screen. This is a research कि जो कंटेंट बन रहा है इस वक्त, उसकी जो कलर्स, उसकी जो कोऑर्डिनेशन, उसका जो इवन साइज ऑफ द फिगर ऑन द स्क्रीन, इतनी ज़्यादा इसमें माइन्यूट रिसर्च है कि एवरीथिंग इज़ प्लान्ड टू कीप यू और योर चाइल्ड हुक टू द स्क्रीन. तो जब बच्चा स्क्रीन देख रहा है उस वक्त उसकी, क्योंकि अटेंशन, फुल अटेंशन स्क्रीन के ऊपर होती है, एंड दे आर टोटली ज़ॉम्बिफाइड, दे आर टोटली लॉस्ट इन इट. इस वजह से वो आपकी बात रजिस्टर ही नहीं होती. हाँ, अगर हेयरिंग के हवाले से बात करें तो हेयरिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो टीनेज में जाके फुली डेवलप होती है. बट ऑफ कोर्स इट इज़ मोर ऑफ अ मैटर ऑफ अटेंशन कि कहाँ आपकी अटेंशन है. तो अगर बाहर आपकी इन्वायरमेंट में कोई आवाज़ है, कोई आपको बुला रहा है, तो वो आप उसको कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. तो 4 to 6 ईयर ओल्ड बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहिए आवाज़ को और बात को. लेकिन अब आप 2-3 चीज़ें और अपने इन्वायरमेंट में देखिए कि क्या आप बहुत दूर से बच्चे को बुला रही हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है बच्चे से, या आप थोड़ा सा इसको एड्रेस करें इस तरह से कि व्हेन द चाइल्ड इज़ बिजी इन समथिंग, स्पेशली इन देयर गेम्स. ऐसा ही होता है आमतौर पे, वो अपनी जिस भी चीज़ में बिजी होंगे वो उनके लिए उस वक्त प्रायोरिटी होती है. एंड एनीथिंग एल्स दैट यू आर कॉलिंग फॉर, आइदर होमवर्क कर लो या सो जाओ या दांत ब्रश कर लो या इस तरह की कोई भी चीज़, दैट इज़ ऑफ कोर्स नॉट देयर प्रायोरिटी. तो इस बात को हमें समझना है एज पेरेंट कि बच्चा इस वक्त ऑफ कोर्स उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी और उसका जो इंटरेस्ट है वो उस चीज़ में है जो वो कर रहा है. और अगर हमें अपनी बात सुनवानी है तो मे बी यूज़ द 3-5-1 रूल, और आप उसको जाके पहले ये बता दें. आप उसकी अटेंशन पहले आप जाके खड़े हो, जब हम भी कोई काम कर रहे होते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमें एकदम से डिस्टर्ब कर दिया जाए. तो मे बी जस्ट गो एंड स्टैंड एंड आस्क एंड वेट फॉर द चाइल्ड्स अटेंशन व्हेन दे लुक एट यू. तो फिर आप उनको बता दें कि आई नीड यू इन 5 मिनट्स, तो आप प्लीज़ 5 मिनट्स में इस चीज़ को वाइंड अप करके मेरे पास आ जाएँ. तो गिव देम अ टाइम लिमिट, इफ दे गिव देम अ काइंड ऑफ डेडलाइन. तो जब आप 5 मिनट्स है, उसके बाद 3 मिनट्स के बाद यू कैन गिव देम अ रिमाइंडर, और 1 मिनट के बाद दोबारा रिमाइंडर दे दें, सो दे नो कि द टाइम इज़ टिकिंग डाउन और मुझे इसके बाद उठना है और जो चीज़ है उसको एड्रेस करना है. तो इससे ट्रेनिंग होती है बच्चे की. थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें जब बच्चे की अटेंशन चाहिए तो हमें भी उसको स्नैप आउट नहीं कराना, क्योंकि फिर जब वो आपसे आके डिमांड करेगा आपके किसी काम के दरमियान में, तो दे विल ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम थिंग. तो हमें ग्रेजुअली बच्चे की अटेंशन वहाँ से हटानी है, क्योंकि अगर हम अचानक से, आपने देखा बच्चे को अगर कोई 2 घंटे वो स्क्रीन से या किसी भी एक्टिविटी से करके वो हटता है, तो वो बात करने के काबिल ही नहीं होता. आपसे जो भी कह रहे होते हैं दैट डजंट रजिस्टर टू देयर ब्रेन. तो इन एनी केस अगर ज़ाहिर है हमें जब बच्चे को किसी भी एक्टिविटी से अपनी तरफ उसकी अटेंशन लानी है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम उसको थोड़ा सा टाइम दें. और जब आपने देख लिया कि ये प्रॉब्लम है, तो 1 बाय 1 इसको, यानी 5-3-1 रूल से आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपनी ट्रेनिंग करें कि मुझे अब इस तरह से बच्चे की अटेंशन को, फोकस को अपनी तरफ करना है. और जो मैं कहना चाह रही हूँ वो फिर व्हेन द चाइल्ड इज़ रेडी टू लिसन टू मी, फिर मैं अपनी बात कहूँ ताकि वो उसको रजिस्टर हो और वो उसको फॉलो थ्रू कर सके.